हम पढ़ रहे हैं डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग। उसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की जिसमें हमने पढ़ा था कि डेटा वेयरहाउस क्या होता है। फिर हमने सेकंड यूनिट पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा डेटा माइनिंग क्या होता है। फिर हमने थर्ड यूनिट पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा कि डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड डेटा मार्ट्स क्या होता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी फोर्थ यूनिट जिसका नाम है एसोसिएशन रूल। क्या नाम है? एसोसिएशन रूल। तो एसोसिएशन रूल बोलते हैं कि डेटा है, अपने पास अलग अलग सोर्स से डेटा है, तो कि कौन सा डेटा एक दूसरे के साथ एसोसिएट है, एक साथ है। कि मान लो ये एक चीज़ है, इसके साथ ये डेटा एसोसिएटेड है, तो अगर इसको हम अफेक्ट होगा, मतलब ये एक दूसरे को, अगर एक को खरीदेंगे तो दूसरे को अफेक्ट होगा, एक में चेंज करेंगे तो दूसरे को, तो वो चीज़ होता है एसोसिएशन एक दूसरे के साथ। तो वही है इस यूनिट के अंदर। तो पहला होता है एसोसिएशन रूल माइनिंग। कि एसोसिएशन रूल माइनिंग क्या होते हैं? सो इट इज़ अ डेटा माइनिंग टेक्निक यूज टू डिस्कवर द इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स, पैटर्न्स एंड एसोसिएशन अमोंग अ सेट ऑफ आइटम्स इन अ लार्ज डेटा सेट। कि कोई बहुत बड़ा डेटा सेट, उसमें जो आइटम्स हैं एक दूसरे के बीच में उनका रिलेशनशिप्स है कि एक दूसरे के साथ वो दोनों एसोसिएटेड हो है या नहीं, तो वो चीज़ फाइंड करना होगा एसोसिएशन रूल माइनिंग। सो इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मार्केट बास्केट एनालिसिस। कॉमनली होता है मार्केट बास्केट एनालिसिस के लिए, टू आइडेंटिफाई विच आइटम आर फ्रिक्वेंटली बोट टुगेदर। कि कौन से आइटम है जो एक साथ खरीदे जा रहे हैं। बट ऑल्सो यूज इन मैनी अदर एप्लीकेशन सच एज, जैसे हेल्थ केयर में, रिकमेंडेशन सिस्टम में एंड वेब यूसेज माइनिंग में। तो ये रही इसकी डेफिनेशन कि इट चेक द डिपेंडेंसी ऑफ वन डेटा आइटम ऑन अनदर डेटा आइटम एंड मैप अकॉर्डिंग टू, सो दैट इट कैन बी मोर प्रॉफिटेबल। कि कोई अपने को पास पता हो कि एक डेटा इस दूसरे डेटा पे डिपेंडेंट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग कोई चीज़ को मैप करें, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें एनालाइज वगैरह करें ताकि अपने को ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो वो चीज़ होगी डेटा एसोसिएशन। सो एसोसिएशन रूल माइनिंग कैन अप्लाई ऑन 3 एल्गोरिदम्स। मीन्स हम जो एसोसिएशन रूल माइनिंग करते हैं कि कौन कौन सा डेटा किस किस के साथ एसोसिएटेड है, वो हम 3 एल्गोरिदम्स के थ्रू कर सकते हैं। एक तो अपने पास एप्रियोर एल्गोरिदम, एक अपने पास इक्लेट, एक अपने पास एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम। ये हम पढ़ेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप। सो पहले हम पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग। कि हम एसोसिएशन रूल माइनिंग पढ़ रहे हैं तो उसका वर्किंग कैसे क्या है। तो उसमें 4-5 चीज़ें वो अपने को पता होगी, उसके अकॉर्डिंग आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहला हो गया आइटम सेट। आइटम सेट बोले तो कलेक्शन ऑफ वन और मोर आइटम्स, जैसे मिल्क, ब्रेड, डायपर, बियर, चिप्स, तो ये आइटम्स हो गए, तो ये चीज़ होगी आइटम सेट। दूसरा हो गया अपने पास सपोर्ट। सपोर्ट मतलब इंडिकेट्स हाउ फ्रिक्वेंटली एन आइटम अपीयर्स इन द डेटा सेट। की कोई एक आइटम है जैसे एक्स है, वो एक डेटा सेट में कितनी बार आ रहा है। जैसे 20 बार हमने कोई चीज़ देखी, उसमें से 10 बार वो आ रहा है, तो 10/20 कि कितना क्या है उसका, वो फ्रिक्वेंसी है। सो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कंटेनिंग एक्स एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जैसे शॉर्ट में बोले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स अपॉन टोटल ट्रांजेक्शन्स, हो गया सपोर्ट। फिर अपने पास कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बोले तो मेजर द लाइकलीहुड ऑफ आइटम बी बीइंग परचेज्ड व्हेन आइटम ए इज परचेज्ड। मीन्स हम आइटम ए खरीद रहे हैं कि ए को हमने खरीदना है, तो हम कितना परसेंट चांस है कि बी को खरीदेंगे ही, ना खरीदे तो भी ए को तो खरीदेंगे ही, पर बी को कितना परसेंट चांस है, तो उसके लिए हम निकालते हैं कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस ऑफ बी अपॉन ए, कि ए को खरीद रहे हैं तो बी कितना परसेंट खरीदेंगे। देखो इसके लिए फॉर्मूला अपने पास सपोर्ट ऑफ ए एंड बी, कि ए और बी जो एक साथ खरीद रहे हैं उनका सपोर्ट फाइंड करना, और नीचे सपोर्ट ऑफ ए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। आगे हम देखेंगे एग्जांपल में अच्छे से। फिर हो गया लिफ्ट। लिफ्ट क्या होती है? लिफ्ट बोले तो मेजर हाउ मच मोर लाइकली आइटम ए एंड बी आर परचेज टुगेदर देन इफ दे वर इंडिपेंडेंट। इसमें तो था कि हम आइटम ए को खरीद रहे हैं तो कितना परसेंट चांस है बी को खरीदेंगे। इसमें ये बताता है कि हम आइटम ए और बी को एक खरीद नहीं रहे, मतलब दोनों आइटम इंडिपेंडेंट है, बट कितना परसेंट चांस है कि साथ में खरीदेंगे। ये नहीं है कि हम ए को खरीद रहे हैं या बी को खरीद रहे हैं, कि ये दोनों आइटम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बट कितना परसेंट चांस है कि वो एक साथ आएंगे। तो इसका एग्जांपल हो गया, सॉरी फॉर्मूला हो गया, जैसे सपोर्ट ऑफ ए एंड बी और सेम सपोर्ट ऑफ ए एंड बी, बट नीचे हमने लिखा था सपोर्ट ऑफ ए क्योंकि हमने पढ़ रहा था कि ए को खरीद रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बी, तो नीचे था सपोर्ट ऑफ ए। बट इसमें लिफ्ट में क्या होता है, सपोर्ट ऑफ ए और फिर सपोर्ट ऑफ बी अलग अलग करके फिर इनका क्या बोलते हैं, एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया अपने पास कि आइटम सेट क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है और लिफ्ट क्या होती है। इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं कि एसोसिएशन रूल माइनिंग की एक दो आइटम्स है, डेटा सेट है, वो एक दूसरे से कितना क्या एसोसिएटेड है। अब इसकी स्टेप्स, पहली स्टेप है
जनरेट द फ्रीक्वेंट आइटम सेट कि यूज द एल्गोरिदम्स लाइक ए प्रियोरी टू आइडेंटिफाई आइटम सेट्स दैट सेटिस्फाई ए मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड कि सबसे पहले तो फ्रीक्वेंट आइटम सेट ना जो एक साथ आ रहे हैं उनको जनरेट करना जैसे एल्गोरिदम्स वगैरह का यूज़ करके। और फिर सेकेंड है जनरेट अ रूल। सो फ्रॉम फ्रीक्वेंट आइटम सेट जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स हैं उनसे जनरेट द रूल्स दैट सेटिस्फाई द मिनिमम कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट थ्रेशोल्ड कि जो फ्रिक्वेंट डाटा सेट थे उनके अकॉर्डिंग रूल्स वगैरह जनरेट करना कि हाँ ये लोग साथ में आ रहे हैं कि मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या होगा उसका, कॉन्फिडेंस क्या होगा, वो सारी चीज़ें। सो जो अपन जो लिफ्ट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं अगर वो 1 के इक्वल होगी तो जो दोनों आइटम है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर के एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर लिफ्ट की वैल्यू बड़ी होगी 1 से बड़ी होगी जैसे 2 3 4 5 6 तो आइटम एक दूसरे पे डिपेंडेंट टू ईच अदर। और लिफ्ट से छोटी होगी जैसे 0.8 0.9 तो आइटम इज सब्सटीट्यूट फॉर आइटम इज सब्सटीट्यूट फॉर अदर आइटम्स मीन्स कि एक दूसरे को खरीदने पर प्रभाव तो पड़ेगा पर ऐसा नहीं है कि टोटली डिपेंडेंट नहीं है, थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है बट एक दूसरे को अगर खरीदेंगे तो फर्क पड़ेगा। तो वो क्या लिफ्ट अगर मतलब एक से छोटी होगी तो। सो एप्लीकेशंस की कहाँ यूज़ लेते हैं हम इस एसोसिएशन रूल। सो इसको यूज़ लेते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस रिटेल में जैसे कोई भी मार्केट वगैरह में कि यहाँ पर ये खरीद रहे हैं उसके साथ ये खरीदेंगे उसमें, मेडिसिन डायग्नोसिस में, और है ये क्या बोलते हैं जो प्रोटीन सीक्वेंस में कि जो प्रोटीन का सीक्वेंस फाइंड करते हैं ना उसमें, और फ्रॉड डिटेक्शन में। अब अपने पास एग्जांपल हो गया जैसे बोले तो क्या बोलते हैं सिंगल डायमेंशन बूलियन एसोसिएशन रूल। So refers to the association rule derived from transactional data sets where each transaction indicates the presence or absence of specific items। मीन्स इसमें था कि सिंगल डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम एसोसिएशन रूल फाइंड करें, ठीक है। और फिर आगे मल्टी डायमेंशनल भी पढ़ेंगे। सो द फोकस इज ऑन अ सिंगल एट्रीब्यूट कि एक ही एट्रीब्यूट जैसे एक ही कोई प्रोडक्ट होगा एक ही सर्विस होगा उस पर हम फोकस करेंगे, तो इसलिए बोल रहे हैं सिंगल डायमेंशन। बूलियन क्यों बोल रहे हैं कि वैल्यू आर बाइनरी की 1 या 0 में होगी कोई भी वैल्यू, इंडिकेट द आइटम्स इज प्रेजेंट और नॉट कि 0 मतलब प्रेजेंट, 0 और 0 मतलब तो एब्सेंट और 1 मतलब प्रेजेंट, तो सिर्फ वैल्यूज 0 और 1 में होगी तो इसलिए हम इसको बूलियन बोल रहे हैं। और एसोसिएशन रूल मतलब हम पढ़ लिए कि एक साथ एसोसिएट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से सारी चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। जैसे हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सेकंड ट्रांजेक्शन, थर्ड ट्रांजेक्शन, फोर्थ, तो इसमें फर्स्ट में मिल्क है, ब्रेड है, बटर नहीं है पर चीज़ है, ये तीनों चीज़ खरीदी है। सेकेंड में मिल्क है, ब्रेड है, बटर है, चीज़ नहीं है। थर्ड में मिल्क नहीं है, ब्रेड बटर और चीज़ खरीद लिया। और फोर्थ में मिल्क भी है, ब्रेड नहीं है, बटर है और चीज़ है, ये हमने खरीद लिया। ट्रांजेक्शन्स होगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम रूल फाइंड करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें एक दूसरे से एसोसिएटेड है या नहीं है। जैसे मिल्क खरीदने पे ब्रेड इफेक्ट हो रहा है या ब्रेड खरीदने पे बटर पे, वो तो इसकी सबसे पहली स्टेप है अपने पास जो हमने इससे पहले पढ़ी थी उनके अकॉर्डिंग कि कैलकुलेट द सपोर्ट की सपोर्ट फाइंड करना, ठीक है। तो सपोर्ट ऑफ मिल्क की टोटल क्या बोलते हैं जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में थे मिल्क कितने में अवेलेबल है, तो टोटल नंबर अपने पास यहाँ देखो मिल्क की टोटल ट्रांजेक्शन करती है 1 2 3 4, 4 अपने पास उनमें से 1 2 3 में अवेलेबल है। तो सपोर्ट ऑफ मिल्क क्या हो गया 3/4 मीन्स 0.75। अब अपना अपने पास सपोर्ट ऑफ मिल्क एंड ब्रेड। सो इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरसेक्शन मिले तो कि बोथ ए एंड बी कि ए बी और बी में से दोनों एक साथ कितने में आ रहे हैं। तो मिल्क और ब्रेड जैसे ये अपने पास मिल्क और ब्रेड, तो मिल्क और ब्रेड एक में आ रहे हैं, दो में आ रहे हैं। अब इनमें तो इसमें ये एब्सेंट में इसमें तो दो में आ रहे हैं ना, तो 4 में से 2 में एक साथ आ रहे हैं। तो सपोर्ट ऑफ मिल्क एंड ब्रेड का क्या हो गया 2/4 मीन्स 0.75। तो ये हमने सपोर्ट निकाल लिया। फिर सेकंड था कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस। इससे पहले हमने पढ़ लिए फॉर्मूले, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम कॉन्फिडेंस फाइंड करेंगे। तो अगर हम क्या बोलते हैं जो मिल्क ले रहे हैं तो कितना % वो है कि ब्रेड लेंगे, तो सपोर्ट ऑफ मिल्क एंड ब्रेड अपॉन सपोर्ट ऑफ मिल्क, तो उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट ऑफ मिल्क एंड ब्रेड हमने फाइंड कर लिया कि 0.5, तो ये 0.5 हो गया। और सपोर्ट ऑफ मिल्क हमने फाइंड कर लिया तो 0.75 हो गया। तो हमने फाइंड कर लिया कि कॉन्फिडेंस ऑफ मिल्क ब्रेड की सपोर्ट ऑफ मिल्क और ब्रेड के एक साथ आ रहे हैं 0.5% और सपोर्ट ऑफ मिल्क इसके अकॉर्डिंग ये हमने फाइंड कर लिया था, तो ये अपने पास आ गया 0.67 कॉन्फिडेंस। सो दिस मीन्स द 67% ऑफ द ट्रांजेक्शन कंटेनिंग मिल्क ऑल्सो कंटेन द ब्रेड कि 67% जो लोग मिल्क खरीद रहे हैं ना वो ब्रेड भी खरीद रहे हैं, तो ये हो गया अपने पास कॉन्फिडेंस।
सो सपोर्ट फाइंड कर लिया, कॉन्फिडेंस फाइंड कर लिया, अब अपन फाइंड करेंगे लिफ्ट। सो लिफ्ट अपन फाइंड करेंगे मिल्क और ब्रेड कि एक साथ मिल्क और ब्रेड। तो सपोर्ट ऑफ मिल्क एंड ब्रेड ये हमने फाइंड कर रखा था। अब सपोर्ट ऑफ मिल्क ये हमने फाइंड कर लिया था 3/4, तो 0.75। अब सपोर्ट ऑफ ब्रेड अलग से, तो वही बात है, ब्रेड भी 4 में से 3 बार अवेलेबल, तो 3/4 तो 7.5 यही आएगा। तो 0.5 इंटू 0.75 इंटू 0.75 ये हो गया 0.89। सो द लिफ्ट अपने पास क्या है, अगर लिफ्ट अपने पास 1 होती तो आइटम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। लिफ्ट अपने पास क्या बोलते हैं, जो जीरो से क्या बोलते हैं, जो छोटी है अपने पास। सो जो आइटम्स है वो एक दूसरे से पॉजिटिवली एसोसिएट, अगर लिफ्ट पॉजिटिव होती तो आइटम एक दूसरे से पॉजिटिवली एसोसिएट होते अगर बड़ी होती तो, बट लिफ्ट इसमें क्या है अपने पास जीरो से छोटी है। सो देयर इज अ नो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन, की स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन नहीं है बट एक दूसरे पे अफेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि खरीदेंगे ही 100%, बट अफेक्ट करेंगे एक दूसरे को। सो इसके अकॉर्डिंग एसोसिएशन रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या फाइंड कर लिया कि जो मिल्क और ब्रेड है तो उसका सपोर्ट अपने पास 0.5, कॉन्फिडेंस अपने पास 0.67 और लिफ्ट अपने पास 0.89। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ए प्रियोर एल्गोरिदम क्या होती है। थैंक यू।